गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने अपने डीएम और डीएफ का या पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये वीडियो रेजोनेट हो पाए आपके साथ। और ये वीडियो बेसिकली जनरल है, तो किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती है। तो उतना ही रखें जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, बाकी का जाने दें। साथ ही आज से एक टास्क रखा है इस वीडियो में। जेन्युइन क्वेश्चंस अगर आते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसको उठाया जाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको तो समझ में आए, साथ ही जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनको भी आए। तो एक लेडी हैं जिनने ये क्वेश्चन किया है कि फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, कैसे पता करें, क्या साइंस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज होती हैं, जिसको हम शिव शक्ति यिंग यांग बोलते हैं। एक होती है मैस्कुलाइन, एक होती है फेमिनाइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम और आप दोनों में ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी प्रवेश करती है। दोनों के अंदर ही दोनों एनर्जीज होती हैं। साथ ही इनका क्वेश्चन ये था कि इनबैलेंस है, कैसे पता करें कि मैस्कुलाइन इनबैलेंस है या फेमिनाइन इनबैलेंस है, और इसको इक्वल कैसे करें। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जब आपके अंदर ईगो बढ़ने लगे, या आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा खोने लगे, इल्यूजन लाइफ को क्रिएट करने लगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगे, या एक माइंडसेट ऐसा बना लें ईगो से भरपूर हो और मैनिपुलेटिंग माइंडसेट हो जाए, या बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में आप लोग आ जाएं, तो ये क्या होता है कि ये मैस्कुलाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी एनर्जीज पिता के समान होती हैं, जो कि कम इमोशंस रखते हैं, साथ ही कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि इम्पैक्ट पड़े। मसल माइंड इनकी बहुत मजबूत होती हैं, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं ये लोग। तो जब मैस्कुलाइन एनर्जी हाई लेवल पर होगी, तो हमेशा आप लोग कम इमोशंस को फील करोगे और मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे चीज़ों को प्रैक्टिकल करने में। किसी का विश्वास नहीं करोगे जल्दी, पहले उस चीज़ को देखोगे, उसके बाद उस चीज़ पे विश्वास करोगे। सेम इसके विपरीत होता है फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? ममतामयी, करुणामयी, जैसे आपकी माँ होती हैं, सेम उसी प्रोसेस पे इमोशनल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ये फेमिनाइन एनर्जी वाली। जितने भी मेल हैं या फीमेल्स हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा होगी, वो इंट्यूटिव ज़्यादा होंगे, उनके अंदर साइकिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, वो चीज़ों को परख लेंगी पहले से ही, वो डिवाइन में ज़्यादा विश्वास करने लगेंगी या करने लगेंगे। तो ये सब होती हैं फेमिनाइन एनर्जीज़, जो कि जब हाई पिच पे ये जाती हैं या फिर हाई एनर्जीज़ पे जब ये जाती हैं, तो पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जीज ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फेमिनाइन ज़्यादा है या मैस्कुलाइन ज़्यादा है। इसको ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक तरीके से ये चीज़ हील हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वीडियो बनी हुई है। आप कोई सी भी वीडियो उठाइए, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपके डीएम अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में है और आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो आप लोग हमेशा से आगे बढ़ते रहोगे,
डीएम को चेस करते रहोगे और डीएम मैस्कुलिन एनर्जी में है, ईगो में बैठे रहेंगे, कभी आपके पास आएंगे भी नहीं। फिर चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंट जर्नी पे हो या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो, डजेंट मैटर, आप लोग हमेशा चेस करते रह जाओगे। इसलिए कभी कभी आपको लगता होगा कि आप सेपरेशन के बाद इतना ज़्यादा हील हो गए कि आप कम चेस करने लगे, यानी कि आपके अंदर वो मैस्कुलर एनर्जीज का पार्ट अपर लेवल पे चला गया, जिसकी वजह से याद तो आती है बट आप पीछे इतना भागते नहीं है, क्योंकि आपने अपने मसल माइंड को इतना कनेक्टेड बना लिया है, अपने दिल दिमाग और शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब आपको डीएम के पास जाना ही नहीं है। यानी कि आपका दिमाग उस तरफ भेजता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपकी मैस्कुलर एनर्जी बढ़ी है। वहीं पे डीएम की जब मैस्कुलर एनर्जी बढ़ी थी तो आपसे दूर भागते थे, और जैसे ही आपने अपनी मैस्कुलर एनर्जी बढ़ाई, फेमिनाइन एनर्जी तो बढ़ी हुई थी आपकी, मैस्कुलर एनर्जी को उठाया जैसी, वहाँ से क्या हुआ कि डीएम की फेमिनाइन एनर्जी ऊपर आने लगी, तो वहाँ पे डीएम का बैलेंस हो गया स्टेज। अब डीएम क्या कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यही एनर्जीज बहुत मायने रखती हैं कि आपके अंदर क्या है एनर्जी बढ़ी हुई है और आपको किधर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ये आपको खुद पता करना होगा। मैंने रिजल्ट्स दोनों के बता दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हो अपनी लाइफ में कि किस लेवल पे आप लोगों की एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं और किधर हमें सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट करने का एक ही तरीका है कि अपने अंदर दो शक्ति बना लीजिए। लेफ्ट साइड होती है मैस्कुलाइन की, राइट साइड होती है फेमिनाइन की। सेम राइट हैंड साइड का ब्रेन होता है मैस्कुलाइन का और लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन होता है फेमिनाइन का। तो आपको इस तरीके से एनर्जीज को सेटलमेंट करना है अपने अंदर। इस तरीके से सोचना है कि शिव शक्ति मेरे बैलेंस हो रहे हैं या यिंग यांग मेरे बैलेंस हो रहे हैं, मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी भरपूर है, मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी भरपूर है, और ये एकदम सेंटर पे आ चुके हैं, इक्वली हो चुके हैं। अब मेरे अंदर ना तो ज़्यादा अनकंडीशनल लव है किसी के लिए, ना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल और लॉजिकल हूँ, ना ज़्यादा दिमाग चलाता हूँ, ना ज़्यादा दिल चलाता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इक्वल आ जाओगे और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन था उन्हीं मैम का जिन्होंने ये पहला क्वेश्चन किया था, उसी में ही सेकंड क्वेश्चन इनका ये था कि सरेंडर के बाद ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये कैसे पता करें वो। लाइक सपोज आप लोगों ने अपने डीएम को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद आप लोग अचानक से उनको ना सोचने का प्रयास कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ईगो में आ रहे हो, क्योंकि आपको नेचुरल तरीके से अगर वो याद भी आ रहे हैं तो आप जानबूझ के फ्रस्ट्रेट होके अपने मन से उनको निकाल रहे हो। तो ये एक ईगो है। हर चीज देखिए, ईगो एक तरीके की नहीं होती है, ईगो कई तरीके की होती हैं। लाइक सपोज दैट कोई अपने आप को सुंदर बताएगा, कोई अपने आप को पैसे वाला बताएगा, कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को लंबा चौड़ा बताएगा, कोई कैसा बताएगा, कोई कैसा बताएगा। किसी के अंदर ज्ञान ज़्यादा होगा तो वो अपने आप को किसी और तरीके से दर्शाएगा। तो ये बहुत सारे ईगो से भरे हुए कारण होते हैं जो अलग अलग फैक्टर्स पे काम करते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब कैसे कि बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस बातें करता है, अपने बारे में बढ़ाई करता रहता है, तो ये ईगो से ऑपरेट कर रहा है। भले ही आपने अपने डीएम को सरेंडर कर दिया डिवाइन के सामने, बट आप चीट कर रहे हो, आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप बार बार उनको याद कर रहे हो। तो ये एक ईगो से ऑपरेट करना हो गया। बाकी का अगर आप रिलैक्स मोड में जाएंगे और आपके डीएम आपको याद भी आ रहे हैं, तब भी आप अनकंडीशनल तरीके से उनको याद कर रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक नेचुरल साइन है कि ठीक है, अनकंडीशनल लव से आप याद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, आ रहे हैं याद, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आप उनको मूव ऑन कर सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी का आज की आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डीप जाकर समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ भी गया होगा। बाकी का वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी का मैं ट्राई करता हूँ कि इसी में ही आपको एनर्जीज बता दूँ। तो एक सॉन्ग में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत दिनों से ही मेरे को
डाउनलोड आ रहे थे उस सॉन्ग के, तो मैं आपको डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। बाकी का रेस्ट मोड पे है डीएम, परेशान है। मैं मेंटली बता रहा हूँ और आत्मिक शक्तियों से बता रहा हूँ, जो मेरे पे साइकिक एक्टिविटीज़ होती हैं मेरे साथ डेली, उन चीज़ों के थ्रू बता रहा हूँ कि फिज़िकली वो आपके लिए परेशान है, बट वो आ नहीं पा रहे हैं, बट मेंटली और सोल लेवल पे वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। साथ ही एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंग्जाइटी के साथ सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र में ही उनको सरफेस हो रही हैं वो सारी इश्यूज़ जो वो हील करना चाहते हैं, जो उनको पता भी नहीं है कि मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये ठीक करना है। वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, मनी से, फ्यूचर से, या अपनी बॉडी से, या किसी भी चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उनको पता नहीं है, बट वो ठीक करना चाह रहे हैं और वो ठीक कर भी रहे हैं धीरे धीरे। बाकी का अनकंडीशनल लव कर रही हैं डीएफ, और सोल शॉक बहुत ज़्यादा हैवीली पेन कर रहा होगा आपको। डीएम ने अपना 0% अपना दे रही हैं, यानी कि 0% एफर्ट लगा रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि डीएम के इमोशंस हाई पिच पे जाने के कारण अभी इस समय पे आपको भी रोना आ सकता है। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और डीएफ की इंडिकेशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। यहाँ पे डीएफ अट्रैक्ट हो सकती हैं किसी अदर पार्टनर से, अदर चीज़ों से, अदर फील्ड वर्क से, या फिर अदर ही किसी व्यक्ति से। तो यहाँ पे किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रही हैं, साथ ही उस चीज़ पे काम भी करना चाह रही हैं डीएफ। हो सकता है उनको सोल पर्पस मिल गया हो अपना, उस सोल पर्पस पे काम कर रही हैं। डेविल अटैक्स उनको परेशान कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं नेगेटिविटी में बदल सकती हैं अचानक से ही, क्योंकि फुल मून है तो इमोशन हाई रहेंगे, साथ ही हैवी एनर्जीज रहेंगी, तो एनर्जी ड्रेन हो सकती है, बॉडी लथार्जी रह सकती है। किसी किसी की डीएफ को नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, किसी किसी डीएफ को नींद बहुत कम आएगी। ये उनके डीएम की वजह से हो रहा है। और वीवर्ड ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ड्रीम्स में ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको इन फ्यूचर वो सच हो सकता है। तो ड्रीम्स को डिकोड करिए कि क्या ड्रीम कहना चाह रहा है और क्या एक्चुअल में है, क्योंकि डीएम आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, चेस कर रहे हैं आप लोगों को, क्राइंग एनर्जीज में हैं। और डीएफ यहाँ पे लॉजिकली सोच कर परेशान हो रही हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास डीएम कैसे आएंगे, बिना जाए किस तरीके से डीएम आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पे अभी डीएफ ध्यान दे रही हैं, और अनकंडीशनल तो हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि डीएम की डीएफ साइड अनबैलेंस हो रही है, यानी कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और वहीं सेम डीएफ के अंदर डीएम साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, जिसके कारण डीएम जैसे व्यक्तित्व होता जा रहा है डीएफ का। यहाँ पे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, हर्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होगा, फीवर आ सकता है, लॉस्ट एनर्जी रह सकती है। बाकी का आप लोगों को काफ़ी सारे एंजल्स नंबर, रेनबो, इन्फिनिटी साइन, 0, 99911 ऐसे नंबर दिखाई दे सकते हैं, 9669, या ऐसे मिरर नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप अपना यिंग यांग शिव शक्ति बैलेंस करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, सब कुछ आगे बढ़ते रहें। मिसिंग एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे आपको लग सकता है कि बहुत ही हाई पिच पे मिसिंग एनर्जीज़ चल रही हैं। डीएम की तरफ से ये सबसे ज़्यादा एनर्जीज़, लॉस्ट एनर्जीज़ आ रही हैं। बाकी का एंग्जाइटी में है और रेस्ट मोड पे चले गए हैं, यानी कि रेस्ट मोड पे कैसा रेस्ट मोड होता है मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जब डीएम रेस्ट मोड पे जाते हैं तो इसकी कंडीशंस होती हैं। जब डीएम अचानक से थक जाते हैं आपको चेस करते करते, और वो सोचने लगते हैं कि आप लोग ही आओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं सिर्फ डीएफ को मेंटली तौर पे बुला रहा हूँ। तो ये एक रेस्ट मोड हो गया डीएम की तरफ से कि वो एक जगह पर बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको बुला रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क से आपको बुला रहे हैं, जैसे कि आप उनको बुलाते थे जब आपका सेपरेशन हुआ था। तो सेम वही प्रोसेस डीएम कर रहे हैं, इसलिए आपको इतनी भावनात्मक तौर पर रोना आता है, आपको इतना ज़्यादा याद आते हैं डीएम, आप चेस करना चाहते हो,
आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, तो ये ईगो से ऑपरेट करना होता है। वो जो मैम पूछ रही थी मुझसे कि ईगो से ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी, ये ऐसे ही होता है कि मैं अगर गया या गई डीएम के पास तो कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दें, तो ये एक ईगो है, ये एक फियर इशू है। तो अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप उनके पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप से भी तो सेल्फ लव करते हो उतना ही जितना आप अपने डीएम से करते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप ना उनको फिजिकली तौर पे अलग मानने की और मांगने की कोशिश कर रहे हो। और अगर हम सोल लेवल पे बात करें तो ये तो आपके साथ है ही है 5D लेवल पर। तो फिर हम भाग क्यों रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें 3D पर चाहिए, ये हमारी ईगो बोलती है कि हमें 3D पर डीएम चाहिए, हमें 5D पे चाहिए ही नहीं। और अगर आप अपने अंदर जागेंगे तो आपका रियूनियन तो पहले ही हो चुका है 5D पे, तब भी डीएम 3D पे चाहिए, क्योंकि डीएफ की ये जिद होती है। और जिद स्टबर्न क्यों होती है डीएफ ज़्यादा? क्योंकि डीएफ की ये ईगो होती है। तो यही होती है ईगो, यही होती है मैस्कुलिन एनर्जी, यही होती है सभी एनर्जीज को जो खराब कर देती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही थी आज की एनर्जीज। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनर्जीज। और हाँ, अगर कमेंट करना है तो जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछना, ताकि मैं बता सकूं, और एक एक करके ही बता पाऊँगा। आई थिंक 2 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट कोशिश करूँगा कि एक ही हो और जेन्युइन हो, जो बताने में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आए और आपको भी सुनने में मज़ा आए। तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सोच समझ के करना, ताकि मैं पढ़ूं तो मुझे लगे कि हाँ ये सही कमेंट है। धन्यवाद। और सब अपनी ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं कमेंट में, थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, कोई मना नहीं है। बट कमेंट करना तो प्रॉपर सोच के करना, ताकि मुझे भी समझ में आए और लोगों को भी। धन्यवाद।